भाभी आ गई हैं। स्वामी जी के चरणों में दासी लक्ष्मी। क्यों रे, बहुत अच्छा कर्म करका है कुतिया कि मेरा पांव छूकर आशीर्वाद ले रही है। मेरी बात को सुन को हरामजादी। तो बुला करके घर पर तू भाई आवारा, तो बुला करके घर पर तू भाई आवारा, और दिया तूने पैसा चुरा कर हमारा, दिया तूने ऐसा करते हुए ना, अरे जरा खौफ खाई, ऐसा करते हुए ना, अरे जरा खौफ खाई, अब गला दाब दूंगा मैं रंडी तुम्हारा। हरामजादी साली, अपने आवारा भाई को बुलाकर मेरा पैसा चुरा कर दी। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे, जरा भी मेरा डर नहीं सता। हरामजादी कुतिया कहीं की। स्वामी जी ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? मैं अपने भैया को कुछ नहीं दी हूँ। दी है पैसा नहीं दी हूँ स्वामी जी, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम न लगाइए स्वामी जी। हरामजादी, तुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ। अरे दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे आपको भगवान भी नहीं भाई। अरे मैं तो अपने भैया को राखी दी हूँ स्वामी जी। राखी नहीं, राखी नहीं हरामजादी, तू अपने भाई को मेरा 1 लाख रुपया चुरा कर दी है। तू सबूत देखना चाहते है ना? अरे बहन, दिखा इस कुतिया को सबूत, दिखाओ तब इसे भरोसा होगा। देख ला हर जाइए, देखा था देख ला रंडा। ए भाई बाप गोड़ा चबाओ। देख ला भैया। बोल, ये क्या है रे? अरे एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो। ऐसा क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो दीदी? झूठा इल्जाम लगा रही है हरामजादी कुतिया। अगर तू जिंदा रहेगी ना, तो सवारा भाई को बुलाकर मेरा पैसा चुरा कर देती रहेगी, मुझे बर्बाद करती रहेगी। इसलिए तुझ जैसे हरामजादी को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा कुतिया, जिंदा ही नहीं। जा हर जाइए, जैसे करनी वैसे भरनी। ये जो काले के मरे बैठा लाता सुमा। बहन, अच्छा हुआ ये हरामजादी मर गई, अगर जिंदा रहती तो हमें बर्बाद कर डालती। लेकिन बहन गजब हो गया, अब करना क्या होगा? सिर्फ काम करते हैं, हाँ। बुलाते हैं नतवा को और उसकी लाश को उठवाते हैं और उस खंडार में ले जाकर इसके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाकर खाक कर डालते हैं। सही कह रहे हो। अरे है नतवा, नेता गजब हो गया बे, गजब हो गया। कौन गजब हो गया बाबू? क्या बताऊं नेता, तू तो जानता है हाँ? कि मेरा 1 लाख रुपए का चोरी हुआ है।
मैं वही पूछताछ करने के लिए लक्ष्मी से पूछ रहा था, गुस्से में आकर 2-4 थप्पड़ मार दिया यार। ये हरामजादी अपने गले में रस्सी को डालकर फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी, मर गई। अने कि आपके पत्नी फांसी लगा के मर गए? हाँ। तो कौनो बात ना है बाबू, अब चले जाए फटनपुर थाने पे। क्या करने बे? क्या करने जाएगा? वहीं साहब हो जाए, उन्हीं से निपोल लिखवावे दे जाए। रिपोर्ट में पागल हो गया है? अगर साले पुलिस को तू बुलाएगा तो लास्ट बाद में पहले हम तीनों को जेल में डाल देंगे बे। देख, काम तुझे करना है। कौन काम करे पड़े? काम ये करना है, इसकी लाश को उठा, हवेली के पीछे जो पुराना खंडहर है उस खंडहर में ले जा, और ले जा पेट्रोल, इसके ऊपर पेट्रोल डाल दे, आग लगा दे, जलकर खाक हो जाए, साबुत मिट जाएगा। कहने का मतलब न रहेगा बस और न बजेगी बांसुरी। ये तो है बटिया, माना तो है। ये बतावा हमका कुछ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, मिल जाएगा तुझे। कितना चाहिए बे? ऐसा है, चल मैं तुझे 5,000 रुपए दिया। नहीं इतने काम ना हो। तो कितना लेगा बोल? 5 और बढ़ावा तब काम हो। साला लालची है। कोई बात नहीं बे, 10,000 दिया, चल। तू 10 ही देबे? हाँ 10 तो सी ले ले, हाँ, तो 2 तो हर बहन दे दे। यानी 2,000 और चाहिए। साला कितना बड़ा लालची है बे। चल कोई बात नहीं है, ना हमका 10 2 12 चाहिए बस। चल तुझे मिल जाएगा। हमका 12 चाहिए बस। 12,000 मिल जाएगा। एक काम कर, लाश को उठा ले चल। हाँ ले चल, उस खंडहर में इस लाश को जलाना है। बहन, क्या बात बहुत अच्छा हुआ जो तू फोटो को खींच ली थी बहन, नहीं तो पता ही नहीं लगता ये हरामजादी इसी तरह पैसे को चुरा कर अपने भाई को देती रहती। सही बात भैया। है? जो हुआ अच्छा हुआ, भले मर गई हरामजादी। भैया अब चलो। ठीक है बहन। बहन कुछ कहना चाहती है क्या? देखा भैया, अब हम जात ही अपने ससुरे, अब हम हिया ना रहबे। जब माहौल ठंडा हो जाए तो हम खुद ससुरे से चली आओ। नहीं है ठीक है बहन, ठीक है। अगर तू यही चाहती है, यहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन बहन देखना, अगर कोई लफड़ा हो तो जीजा जी से पैसा लेकर मुझे बचा जरूर लेना। ठीक है भैया। अरे मेरे प्यारे भैया। प्यारी बहन, मुझे भरोसा तुझ पर है बहन। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। जाओ 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 बहन, खुश रहो, जाओ। ऐसा ऐसा भाई रहा है कि जौन बहनी कमाई खाए। तब साले अच्छा हुआ मैं मर गई हरामजादी। बैठे रहिए, चाहिएगा नहीं, खेल बहुत मजा आएगा। फिर मिलेंगे फिर के बाद। आज पीले की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीले की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीले आज पीले की दावत है यारो,
चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। अब जमाने का कुछ गम नहीं है, अब जमाने का कुछ गम नहीं है, शौक से बैठ कर हम आज पीले की दावत है यारो, आज पीले की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर नेता वाह तुमने क्या किया? वाह लवलेश भैया वाह। मैं आज क्या देख रहा हूँ भैया। भैया न तो कभी आप सुरती खाते थे न तो गुटखा खाते थे लवलेश भाई। आज कौन ऐसी बात तो हो गई भैया कि जो कि आप इस शराब को हाथ में के पी रहे हो भैया। नेता साहब तुझको मालूम नहीं है, मेरी बहन के विषय में सब कुछ तुझको मालूम है ना, कि जब कभी भी बहन के आ जाता हो, मेरे जीजा लंके से मेरे साथ बहन की विदाई नहीं करते हैं। इसलिए मैं यही सोचता कि क्या करूंगा जीकर। अरे दुनिया में कौन है मेरा, एक बहन ही तो मेरा सहारा थी, जिसको देखकर यह ललेश कुमार जिंदा था। लेकिन अब बहन की क्या बात करूं। अरे जो बहन इतनी अभागी, इतनी मजबूर कि अपने भाई के कलाई पर राखी न बांध सकी, तो क्या भरोसा करूं, किसके लिए जीऊंगा। दारू हुई तो एक सहारा है मेरा, और मेरा सहारा कौन है। क्या करूं, दारू नहीं पी तो आखिर क्या करूं। अनिक के बताए भैया, लीजिए पीजिए, मैं आपको नहीं मना करूंगा भैया। और तुमको कुछ पता है भैया कि नहीं पता है। क्या मैं कहना कभी चाहता है? जिंदगी में आपको नहीं मना करूंगा भैया कि तुम शराब मत पियो भैया। आखिर बात क्या है। आप अपने बहन के घर गए थे रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भैया। हाँ तो क्या हो गया नेता, मैं तो गया था। आपकी बहन आपको ये जो कि रक्षाबंधन में मिठाई और राखी दिया था भैया। हाँ हाँ नेता, मैं जानता हूँ मेरी बहन ने मुझको मिठाई और राखी जरूर दी थी। और राखी मिठाई ना था भैया, बल्कि आपके बहन का था भैया। नहीं, ये क्या कह रहा है। मौत था भैया। मेरी बहन का मौत था। आखिर तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। तो क्या है। जो ये आपके बहन के जो ननद है भैया, यानी कि वो लंकनी, लंकेशनी, लंकनी रानी। लंकनी, ओ भैया वो अपने मोबाइल से वीडियो कॉलिंग बना लिया था भैया, फोटो खींच ली था भैया। वही के इल्जाम में 1 लाख के ऊपर चोरी आपके बहन के ऊपर लगाया भैया। ये क्या कह रहा है तू? और आपके जीजा जी मारते मारते बहन को मार डाले भैया। ये क्या कह रहा है तू? भैया ये क्या कह रहा है। पहले जो राखी और मिठाई दी थी उसको उन लोगों ने पैसे में बदल दिया, यानी कि 1 लाख रुपए का चोरी का इल्जाम मेरी बहन लक्ष्मी पर लगा दिया। किसका भाई लवलेश था और लक्ष्मी अपने भाई को 1 लाख रुपए चुरा कर देती। यही इल्जाम मेरी बहन के ऊपर और लगाया भैया गया। मानने के बाद भैया जो एक खंडर के पीछे, अरे भैया
हाँ हाँ वही बहन लक्ष्मी को लेके भाई बहन भैया जिंदा जला दिए। ये क्या कह रहा है? मेरी बहन को मार दिया गया और उसको घर के पीछे खंडहर में उसको जिंदा जला दिया। भैया क्या मेरे मालिक, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं मैं? अब तो जीने का कोई सहारा ही नहीं है। अब तो ऐसा लगता है, ऐसा दिल कर रहा है कि कहीं किसी दरिया नदी में कूद कर अपनी जान को दे दूं। क्या करूंगा जी कर, किसके सहारे रहूंगा, किसके सहारे जीऊंगा? कौन है मेरे आगे पीछे, कौन है मेरी हाल को पूछने वाला कि ललेश कुमार तू कैसा है? खाया नहीं खाया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? अब तो यह दिल करता है कि मैं अपनी इसी दरिया में कूद कर अपनी जान को दे दूं। नेता, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूं। क्या करूंगा जीकर, किसके लिए जीऊंगा? वाह लवलेश भाई, अनिक आप मरना चाहते हो? अगर मर जाओगे भैया तो आपके बहन को आत्मा को शांति कैसे मिलेगी भैया? लेकिन नेता मैं जीऊंगा मेरी तो क्या एक करूंगा? राय लीजिए भैया, आप यहाँ से आगे चले जाए बहुत दूर भैया, चम्मन कराने की ओर भैया, वहीं पे जाइए। अपना ये जो की हाथ भैया हाँ मैं समझ रहा वहीं हूँ, पे पवित्र करिए भैया। मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ। तेरे कहने का मतलब यही है ना कि मैं अपनी जान ना दूं, बाकी यहाँ से इतना दूर चला जाऊं भैया कि यहाँ पे कभी भी लौट के ना हो और लौट कर उसी दिन आऊं जब मैं अपनी बहन का बदला लेने के लायक हो जाऊं। यही है तेरे भैया, कहने का मतलब। भैया ठीक है नेता, अगर तू ये चाहता है कि मैं ये गांव छोड़ दूं, ये देश छोड़ दूं और यहाँ से इतना दूर चला जाऊं और यहाँ पे उस वक्त उस दिन आऊंगा जिस दिन अपने बहन लक्ष्मी का बदला लेने के लायक हो जाऊं। अब आने तो भैया ये नेता भाई के जरूर अच्छा करके आने भैया। नहीं नेता, तू चिंता मत कर। अरे तू तो मेरा बचपन से लेकर आज तक साथ देता आया है। अरे तुझको कैसे बोलूंगा, तू चिंता मत कर। तू सिर्फ एक बात याद रखना, तू मुझे पहचानने की कोशिश करना। मैं जरूर आऊंगा तेरे पास और आज जिस जगह पे तुझको छोड़कर जा रहा हूँ उसी जगह पे तुझको मिलूंगा मैं। याद रखना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है लवलेश भैया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। या नबी मैं आपका जब से दीवाना हो गया, या नबी मैं आपका जब से दीवाना हो गया। या नबी मैं आपका जब से दीवाना हो गया, या नबी मैं
गुर्रा के आए शेर तो, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लो, उड़ती हुई जहाज का पंखा उखाड़ लो। गरीबों को, अमीरों को लूट को गरीबों में बांट दिया, अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट दिया, और जो गरीबों को सताए उसको शमशान घाट पहुंचा दिया। सरदार जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। और सरदार जी क्या हाल है? ठीक है सरदार जी। सरदार जी जय मां भवानी। अबे ए साले, जब बोलना नहीं आता साले बोलना क्यों शुरू कर देता है? उसे कहा जाता है जय मां भवानी की। हाँ, हम सोचे साहब जय माई भकानी। भाग साले, जय मां भवानी की। अब सरदार जी, ठीक है, अपना बताओ बे। वैसे सरदार जी सब ठीक है, मुलक सरदार जी का बताए, इतना सामान खत्म हो गया बा। क्या खत्म हो गया बे? सामान में सब खत्म होते बाटे। आज इसलिए भेजा था साले, वो क्या किया तूने? सरदार जी गाड़ी पे माल सब कुछ लद के आवत होए। हाँ, अब है ना बहन हम फोन करे, तब क्या हुआ बे? उसने बोला कि ठीक है आप सरदार जी टेंशन मत रखे, आपका सामान आपके सामाने पहुंच जाएगा टाइम। आपका सामान गुफा तक पहुंच जाएगा। साला बोलने नहीं आता, बोलना शुरू कर देता है। बम गोला बारूद। बंदूकिया साले जितनी बोला था वो क्या हुआ बे? वो भी आ जाएगा ना? खरबोटी लाल, सरदार जी, आज हम लोग को कहाँ चलना है? आज चलना है, डाका डालने चलना है। डाका उससे डालने। पहले मेरी बात सुनो। बोलिए सरदार जी। हमारे सरदार जी जब मुठभेड़ में मारे गए, तब से सरदार। हमारे सरदार में कोई नया नहीं है। सरदार जी पहले हमारे खिद बात सुनाई। हाँ बोला। सरदार जी हमारे की बात सुने। देखिए सरदार जी, यहाँ पे हम लोग काम करते करते बहुत थक गए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, उब गया हूँ, कितने गिरोह में हम तुम रहते थे सरदार जी, कितने भी आदमी मारे गए, मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ में मारे गए हैं। मैं यही सोच रहा हूँ सरदार जी, अपने भी सरदार जी मारे गए हैं। सही कह रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ सरदार जी, अगर जो कोई भी इंसान व्यक्ति आए, उसे साले को पहले बंदी बना के मारना, कोई थाने का मुखबिर नहीं है या कुछ नहीं है, तो सरदार जी को ठीक रहेगा, तो उसको अपना सरदार मान लीजिए सरदार जी। सही कह रहा है। खरबोटी सिंह, जी सरदार उसी जी। रास्ते पे तुम खड़े हो जाओ और इस रास्ते में मैं खड़ा होता हूँ। इस रास्ते से जो व्यक्ति गुजरता है उसे पहले डराया और धमकाया जाएगा। जी सरदार जी। पहले उससे सारी बात पूछी जाएगी। अगर वो सच सच बताया तो ठीक है, नहीं मारते मारते साले को दम निकाल लिया जाएगा। चल खड़े हो जा। ए बता साले, चोर चोर की आवाज क्यों लगा रहा है? कहीं तो पुलिस का मुखबिर तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं, ना तो मैं कोई चोर हूँ। अरे सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। भाई साहब, ये कौन चिमटा उमटा लेकर चला आया है? ये मेरा साथी है। कहता है उसकी बात छोड़ो, तुम ये बताओ। अबे साले खुद्दन सिंह, तुम पीछे हटो। ऐसा है खुद्दन सिंह, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, ना तो मैं धाने और गेहूं से आवत है भैया। सरदार जी, मैं जो भी बताऊंगा साफ साफ बताऊंगा आपको, मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। अरे यार, ये उल्टी नहीं करे यार ये भाई साहब। सरदार जी, बोलो तुम। मैं खुद मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। मैं खुद अपने गम में डूबा हुआ हूँ, परेशान हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। मैं पुलिस का मुखबिर कैसे हो सकता हूँ? मैं एक आम इंसान हूँ, बहुत ही गरीब मजबूर लाचार आदमी हूँ। मैं इसी
शहर गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लवलेश कुमार है। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था। माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। मैंने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी शहर बरेली गांव सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ किया था। दहेज के वक्त, शादी के वक्त कुछ दहेज देने का वादा किया था जो मैं अपनी बहन लक्ष्मी को दे नहीं पाया और 2 साल का दिन बीत गया। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया और मुझको एक खुशखबरी मिली कि मेरी बहन 3 महीने पेट से है, गर्भवती है। मैं सोचा क्यों ना अपनी बहन के घर जाऊं और राखी भी बंधवा लूंगा और बहन की विदाई करेंगे तो बहन को भी लिवा कर आऊंगा। मैं रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के यहाँ गया, लेकिन मेरी बहन इतनी मजबूर लाचार थी कि मुझे कलाई पर राखी नहीं बांधी, बल्कि मुझको राखी का डब्बा दिया और बोली कि भैया इसको ले जाओ, अपने हाथों घर पर बांध लेना। मैंने बहन की मजबूरी को समझा और वो राखी लेकर घर वापस चला आया। कुछ दिन बीतने के बाद मुझको क्या खबर मिलती है कि जो मेरी बहन ने मुझको राखी दी थी, उसकी बहन लंकिनी ने बहन को राखी देते वक्त वीडियो बना लिया था और वो जाकर अपने भाई लंकेश को बता दी कि लक्ष्मी का भाई लवलेश आया था और लक्ष्मी आपके तिजोरी से 1 लाख रुपए चुरा कर आपके साले यानी कि लवलेश कुमार को दे दिया। वो हरामखोर लंकेश मेरी बहन की एक बात भी नहीं सुना, एक बात भी नहीं माना। अपनी बहन के कहने पर मेरी बहन लक्ष्मी को मारकर पीछे के खंडहर में जिंदा जला दिया। भाई साहब, उस दिन से मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ। ना तो कुछ समझ में आता है कि कहाँ जाऊँ, ना तो समझ में आता है कि क्या करूँ। यही मेरी कहानी है, बाकी मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। अबे डाकू खद्दर सिंह, सरदार जी। अबे सरदार जी, हाँ सरदार जी। अबे बताओ साले, बड़े मुसीबत का मारा है, गम का सताया है। ये अपना नाम लवलेश बता रहा है, इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सरदार जी बहुत नीच आदमी है। ए साले, बहुत नीक आदमी। हाँ सरदार जी, एक मजबूरी सुनते हुए सरदार कौन जी। चुनते हुए साले? सुनते हुए? हाँ, मजबूरी की सुनते हुए मुलक सरदार जी, आप सुनते हुए सरदार जी इसको अपना मेन सरदार मान लीजिए सरदार जी। चल साले, मुझे उनसे बात करने दे। क्या नाम बताए लवलेश कुमार? हाँ लवलेश कुमार। तुम्हारे बहन के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बहन के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। इसीलिए तो वतर की ठोकर खा रहे हो, जी हाँ, यही बात इधर है। उधर घूम रहे हो, हाँ हाँ, कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं कोई है। सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या मेरी बात मानोगे? भाई साहब, अगर आपकी बात मानने के लायक होगी तो क्यों नहीं मानूंगा, जरूर मानूंगा। लवलेश कुमार, बोलो। अगर अपने बहन का बदला लेना है तो आज से लवलेश कुमार मर गया, आज से लवलेश कुमार मर गया। आज से आपका नाम होगा नया डाकू लारा सिंह, डाकू लारा सिंह, डाकू लारा सिंह। उठा लो बंदूक के बाने को, मिटा दे अपने बहन के कातिल को सरदार जी। मैं समझ गया, यानी कि मुझको अपनी बहन का बदला लेना है तो मुझको डाकू बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहन का बदला लेने के लिए भी करना होगा तो वैसे भी मौत चाहता हूँ, मौत तो वैसे भी आनी है। मैं डाकू बनने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं लंकेश, कोई बात नहीं लंकेश। अच्छा हुआ साले इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने आज मुझे डाकू बना दिया। आ रहा हूँ हरामखोर, आ रहा हूँ तेरे पास। कसम पैदा करने वाले की अगर दौड़ा कर सीने पे गोली नहीं मारा तो मेरा नाम भी डाकू लारा नहीं बे। देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कितनी दूर जा सकता है। चलो मेरे साथ, लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, अगर हम मुझको अपने गिरोह का सरदार बना रहे हो तो आज से मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। आज के बाद तुम लोगों को किसी भी बहन बेटी के ऊपर गलत नजर नहीं डालना होगा। जी सरदार जी। और अमीरों को लूटकर गरीबों में दान कर देना होगा। जी सरदार जी। यही हमारा काम होगा। जी सरदार जी।
ठीक है। सरदार जी जौन कहबे वो करब। अच्छी बात है। गरीबों को लूटेंगे, गरीबों को लूटेंगे, अमीरों के बांटेंगे। चलो लेकिन कैसे चलना है? सारे उल्टे चलता चल सारे पीछे। अरे चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। अरे दिल ये नाजुक है, दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं, अरे मैदान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं, अरे मैदान बड़ा तगड़ा है। अरे आज मैदान में, अरे आज मैदान में पहलवान बड़ा तगड़ा है।